हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आप में इंटरेस्टेड क्यों हैं। ओके, क्या ख़ास है आप में जो लोग आप में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक है आज का। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आप में इंटरेस्टेड क्यों हो जाते हैं, ये दिखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं। आप एक जादूगर की तरह हैं या जादूगरनी की तरह हैं। ओके, आप लोगों के माइंड को, उनके हार्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं अपनी बातों से, कम्युनिकेशन से, अपने लुक से। जो भी आप अपने अंदर चेंज करते हैं, चाहे ये कुछ भी हो, चाहे आपकी बातें हों, चाहे आपका एक प्रोफेशन हो, चाहे ये आपका कोई भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे आप अपने चीज़ों से लोगों को आकर्षित ज़्यादा करते हैं। जो चीज़ें आप करते हैं अपने रियल लाइफ में, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, सबके लिए अलग अलग है। या आप फूलों को, पता नहीं, कोई फूल को कुछ बनाते हुए दिख रहा है। ओके, यहाँ पे फूल से कोई माला बनाते हुए दिख रहा है। आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है। ओके, कोई टैलेंट हो सकता है आपके अंदर जिसके कारण आप जाने जाते हैं। या आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं, या फिर आप अपनी देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सेल्फ केयर आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो शायद इसीलिए लोग आप में इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। ओके, मुझे लगता है आप बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह हैं जो एक छड़ी घुमाते हैं और लोग आपके प्यार में दीवाने हो जाते हैं, या लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग आपको अप्रोच करने लगते हैं। कहते हैं ना, वो आया तो सब आ गए, या वो आई तो सब आ गए। ओके, तो ऐसा सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब भी कहीं एंट्री करते हैं, जब भी कहीं भी जाते हैं, या आप जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे भीड़ जम ही जाती है, या फिर वहाँ पे लोग आ ही जाते हैं। अपोज़िट जेंडर के लोग आप ही को खोजते हैं घूम फिर के। शायद ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके आसपास अपोज़िट जेंडर आते ही हैं आपसे बात करने, आपसे क्या कहें, आपको जानने में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन साइड आपने बहुत बखूबी बैलेंस करके रखा है। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि लोग आपको अप्रोच करना पसंद करते हैं। ओके, आपके अंदर फेमिनिन साइड भी है। फेमिनिन साइड मतलब काइंड, जेंटल, लविंग, ये साइड फेमिनिन हो गया। मैस्कुलिन यानी बोल्डनेस भी है, और कुछ कर दिखाने की क्षमता भी आपके अंदर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो आपने बहुत बखूबी बैलेंस करके चल रहे हैं अपनी लाइफ को, या किसी जर्नी में है तो उस चीज़ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जा रहे हैं इस जर्नी में, मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर खूबसूरती भी मैनिफेस्ट होती है, अगर होती है तो आप उसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या अगर अपने लाइफ में आप लवर्स, एडमायरर्स, ये सबको अट्रैक्ट खुद ही कर रहे हैं। आप शायद ये इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोग आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि वो कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर फीलिंग्स हैं आपको लेके। ओके, तो नेचुरली आपके अंदर एक ऐसा जादू है, मैजिक है, जिसके कारण लोग अपने आप ही लव की फीलिंग को महसूस कर पाते हैं अपने अंदर। यानी आपको देखकर कोई लस्टी फीलिंग नहीं आती, आपको देख के प्योरली एक लव की फीलिंग में वो चले जाते हैं। या लव से अगर वो रूबरू नहीं है, या अगर वो ट्रू लव लव का मतलब नहीं जानते, उससे रूबरू नहीं है, जानते नहीं हैं उसके बारे में, तो आपको देखकर शायद उनको यकीन होता है सच्चे प्यार में। ओके, तो ये भी एक मैसेज आ रहा है, इसीलिए लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा श्योर रहते हैं अपने लाइफ को लेके, अपनी पोजीशंस को लेके। लाइफ में जो भी आपको पोजीशन मिला है, जिस भी आप एज ग्रुप में हैं, आप उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड महसूस करते हैं, संतुष्टि है आपके अंदर। ओके,
तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है आपको रिंग्स पहनना पसंद हो सकता है गाइस, क्योंकि ऐसा आया है मैसेज, या कोई भी ऐसा जेम स्टोन वगैरह आप पहनना पसंद करते हैं, मतलब आपका शौक़ है पहनने का या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन आप पहनना पसंद करते हैं। और आपके जो हैंड्स हैं दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आपके हाथ बहुत सुंदर लगते हैं अगर आप ऐसा कुछ पहनते हैं या फिर आप कुछ और भी पहनते हैं एक्सेसरीज़, तो वो आपकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा रॉयल लुक देता है। ओके, चमका देता है, मैं ये कहना चाहूँगी आपकी पर्सनैलिटी को। जैसे कि कोई फ़ीमेल काजल लगाती हैं तो उनकी आँखें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगती हैं, या कोई एक्सेसरीज़ पहन लेती हैं तो और उनके जो अट्रैक्टिवनेस है उसको वो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो शायद इसीलिए लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, यस, बहुत ज़्यादा रॉयल लुक में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कि क्वीन या किंग वाली एनर्जी है आपके अंदर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लव है, प्योर हार्टेड पर्सन हैं आप जो भी हैं, और आप बहुत देने में बिलीव करते हैं। आप जब भी बोलते हैं आपकी बोली में लव है। ओके, आप जब भी बातें करते हैं तो आपके बोली में लव है, पेशेंस है, एक प्योरिटी है। ये सारी चीज़ें आपके एक बोली में झलकती हैं जब भी आप लोगों से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। नो डाउट सन का कार्ड आया है तो ऑथोरिटेटिव फिगर भी हैं, कभी कभी आपको गुस्सा भी आता है, वो चीज़ें भी उनको अच्छी लगती हैं। आपका एग्रेशन भी कभी कभी लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपका जो बोल्डनेस है, बोल्ड एटीट्यूड है, वो भी लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। विद द सन कार्ड आप पब्लिक फिगर हो सकते हैं, नहीं तो पब्लिक आई में हो सकते हैं, क्योंकि सन और स्टार एक साथ आए हैं तो किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और आपको जानने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। आपके चेहरे पे एक ग्लो है, तेज है, जिसको देख के अट्रैक्टेड फील करते हैं। और आपका जो फेस कट उसको कहते हैं ना, फेस कट ही कहते हैं शायद, वो बहुत अच्छा लगता है उनको, चाहे आप जैसे भी हों, स्क्वायर शेप, राउंड शेप, आपका चेहरा जिस भी शेप का है बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है उनको देखने में। तो ये भी एक फ़ीचर आया है। आपका चिन एरिया बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है मेन एंड वीमेन दोनों के लिए। तो जो भी हैं आप पब्लिक आई में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, या फिर ना चाहते हुए भी आपको एक पब्लिक आई में प्रेजेंट रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। यानी समय के साथ साथ कभी ऐसा हो जाता है कि आपको किसी इनविटेशन आ गया कहीं, किसी इवेंट से या किसी जगह पे आपको मौजूद होना पड़ा, जो जगह एक्चुअली में ऐसे लोगों के लिए है जो जैसे कि बड़े बड़े लोग वहाँ आते हैं। ओके, या फिर आपके और उनके इंटरेस्ट सेम है, ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग मिलते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, यानी उनके इंटरेस्ट, उनके पैशन, उनका जॉब सेम है। ओके, कहीं ना कहीं मिलता है। तो ऐसे जगह पे अगर आप काम करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अटेंशन मिलता है, वहाँ पे भी लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते हैं। ओके, और विद द स्टार डेफिनेटली फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हैं आप का जो भी है फेस कलर वो भी लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। और मुझे लगता है कि आप जैसे दूसरों से अलग दिखते हैं अगर आप किसी जगह पे हैं, मैंने कहा कॉमन इंटरेस्ट वाली जगह, अगर ऐसे जगह पे आप हैं तो जहाँ पे लोग एक ही काम करते हैं, एक ही इंटरेस्ट है उनका, तो वहाँ पे आप थोड़े स्टैंड आउट करते हैं, वहाँ पे आप अलग दिखते हैं। मे बी आप कहीं, जैसे कि कोई इंसान दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसका पहनावे में हल्का सा फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो पहनावे में फ़र्क भी वो देख पाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर लोग मान लीजिए जीन्स पहन रहे हैं और आप अगर जीन्स के साथ कुर्ती पहन रहे हैं, ओके फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको वो अलग ही दिखाएगा। ओके, अलग ही लाइट में दिखाएगा। तो शायद इस कारण से भी लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आप में इंटरेस्ट शो करते हैं कि ये इंसान बहुत अलग दिखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, और इनके पहनावे हमें बहुत पसंद है, चाहे ये मेन है या वुमेन। आप अलग ही दिखते हैं लोगों से, या फिर अगर 10 लोगों की भीड़ है और एक को सेलेक्ट करना है तो आप ही को कर लिया। ओके, तो ये भी सिनारियो मुझे पिकअप हो रहा है। आपको आउट ऑफ द लीग समझते हैं, मे बी ऐसा समझते हैं जैसे कि इसको इम्प्रेस करना आसान नहीं है। बहुत ऐसे सिंगल लोग हैं जो आपको देख के सोचते हैं कि इनको इम्प्रेस करना आसान नहीं है, चाहे ये फैमिली रिलेशंस में ही क्यों ना हो, रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, या फिर फैमिली फ्रेंड हो, या ऐसे कोई फ्रेंड हो, कोवर्कर हो, लेकिन वो ये सोचते हैं आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई
बादलों के पीछे छुपा हुआ है व्यूअर्स। तो यानी कि आप ऐसे इंसान हैं जो बादलों के पीछे छुपे हुए हैं, यानी जिसको पहचान पाना, जिसको देख पाना इतना आसान नहीं है। ब्लर दिखता है सब कुछ, है ना। तो पूरी तरह से क्लियरली कुछ दिखता नहीं है, बीच में दिखता है। बादल हटेंगे तो कुछ दिखेगा। ओके, तो वैसा ही सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। बादल एक नाम भी आया है। ओके। बहुत नाम आने लग जाएंगे, तो इसलिए नाम को अवॉइड करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ये भी है, मैं कह रही थी बादलों के पीछे, यानी आपकी ट्रू पर्सनैलिटी को कोई जान नहीं पाता है, लेकिन जानने में इंटरेस्टेड रखते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ हो जो बादल के पीछे, जैसे सूरज बादल के पीछे छुप जाता है तो सूरज मान लेते हैं आपको, तो वो बीच बीच में दिखता है, तो कितना एक्साइटमेंट होता है ना देखने के लिए लोगों को कि कब निकलेगा, या चाँद कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, या सूरज कब ढल जाएगा। तो जब वो ढलने वाला रहता है तो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है, राइट। या जब वो खिलने वाला रहता है तो उसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। तो आप भी बिल्कुल उसकी तरह हो कि जब आप कहीं जाते हैं, खिलते हैं, यानी कहीं जाते हैं तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस आपकी बढ़ जाती है अचानक से, कि ओ माय गॉड, ये आए हैं, ये अच्छे दिख रहे हैं, या इनका बर्ताव बहुत अच्छा है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनका स्पीच बहुत अच्छा है। ओके, ऐसे लोग बातें करते हैं। और जब आप जाने वाले रहते हो तो भी अटेंशन आपके ऊपर रहती है कि ये इंसान जा रहे हैं, इतनी जल्दी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं एंड ऑल। आपकी कंपनी में लोग अच्छा महसूस करते हैं, हालांकि आप, मुझे लगता है, बहुत मैच्योर इंसान है जो भी हैं। मेन या वेमेन मूफर्ड भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो ये सब भी लोग इसीलिए इंटरेस्ट दिखाते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। बहुत दूर दूर से लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और लोग आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं, या कहीं ना कहीं देखते हैं, या वर्क प्लेस पे देखते हैं, नहीं तो आसपास देखते हैं, किसी इवेंट में देखते हैं, लेकिन देखते ज़रूर हैं। ओके, तो ओवरऑल हाँ, बहुत मैच्योर इंसान हैं आप, मैं रिपीट करना चाहूँगी। तो इसीलिए भी लोग आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको लगता है कि आपको जाने पहचाने। आपको डेट भी बहुत लोग करना चाहते हैं सीक्रेटली, क्योंकि आप मैच्योर हैं, दूसरों से काफ़ी अलग हैं, इसीलिए। ओके, लोगों को लगता है कि आप बहुत लकी हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आप बहुत लकी हैं, और टाइम के काफ़ी ज़्यादा पक्के हैं। आप कहीं भी लेट जाना महसूस नहीं करते, मतलब पसंद नहीं करते हैं आप कहीं भी लेट जाना नहीं। तो किसी का लेट आना भी आपको उतना पसंद नहीं है, आपको एक लाइन में लगना पसंद नहीं है। तो शायद कुछ कुछ नेचर है आपका ये सब, तो शायद इसीलिए भी आप टाइम की वैल्यू करते हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। तो ये भी एक क्वालिटी आपकी है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। व्यूअर्स, एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके फेशियल फीचर्स के बारे में बात करूं तो आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ओके, इवन कैट लाइक आइज़ भी कह सकते हैं। ओके, और ओवरऑल फेस शेप के बारे में तो बोला ही था मैंने। तो यहाँ पे आप टाइम के बहुत पक्के हैं, बैक टू द पॉइंट। टाइम के बहुत पक्के हैं कि इतने बजे आना है तो इतने बजे ही आना है। ओके, और आपको नॉलेज भी बहुत है, क्योंकि बुक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, नॉलेज बहुत है, तो लोग आपसे नॉलेज लेना पसंद करते हैं, आपसे गाइडेंस लेना पसंद करते हैं, आपके साथ बैठ बैठ के बातें करना पसंद करते हैं। यहाँ पे इनविटेशन आ सकता है कहीं दूर से, कहीं आप आउटिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो जान पहचान रिलेटिव, एनीबॉडी, फैमिली फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी आउटिंग यहाँ पे होनी ज़रूरी है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आई मीन आपको इनविटेशन एक्चुअली में आएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ फ़ेस टू फेस बातें करें और टाइम स्पेंड करें। तो ये भी आपको एक चीज़ महसूस करवा देगा, ये पर्टिकुलर इवेंट, कि आप स्पेशल हैं और आपकी इम्पोर्टेंस भी है। आप स्पेशल हैं प्लस आपकी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि लोग आपसे मिलना चाहते हैं रियल लाइफ में अब। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहीं तक रखते हैं आपकी शॉर्ट रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक ले बाय, टेक केयर।